ऐड कर देना। ओके, मतलब किसी एक की इनकम किसी और पर्सन की इनकम आप ऐड कर रहे हैं, यस और नो? यस सर। देखो बेटा, क्लबिंग का मतलब होता है कि भाई किसी इनकम किसी और की है बट किसी और के हाथ में टैक्सेबल हो रही है बेसिकली। ओके, यस सर। अब सबसे पहले बात करेंगे क्लबिंग में कि अगर कोई है बंदा कौन, माइनर, क्या माइनर, अगर कोई है माइनर पर्सन, ठीक है, माइनर है, एंड अगर उस माइनर को इनकम आ रही है, अगर कोई बंदा है माइनर एंड उस माइनर को इनकम आ रही है, इन दैट केस उस माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब कर दी जाएगी, यानी पेरेंट्स को टैक्स भरना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। कौन से पेरेंट्स के हाथ में इनकम क्लब कर दी जाएगी? उस पेरेंट्स के हाथ में जिस पेरेंट्स की इनकम बिफोर क्लबिंग ज्यादा है। लेट्स से अगर अगर फादर की इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग, देन फादर के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। अगर मदर की इनकम ज्यादा है देन मदर के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। सर अगर पेरेंट्स का हो गया डाइवोर्स, तलाक, इन दैट केस जिस पेरेंट ने प्रीवियस ईयर में बच्चे को संभाला था उस पेरेंट के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सर अगर पेरेंट मर गए तो क्या सर, क्या उनके ग्रैंड पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब होगी? नो बेटा, क्लबिंग के प्रोविजन ग्रैंड पेरेंट्स पे नहीं लगते बेटा। ओके सर। क्या अगर कोई बेटी है जो माइनर है ना, बाल विवाह था ना, बाल विवाह, क्या बाल विवाह, अगर उसका बाल विवाह हो गया बराबर, वो अभी माइनर है, उसको इनकम आ रही है, इन दैट केस उसकी भी इनकम पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, जब भी आप माइनर की इनकम किसी पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल करोगे, क्लब करोगे, इन दैट केस वो पेरेंट को कुछ मिलेगा एग्जेम्पशन, कुछ खर्चा, कुछ चीज माइनस करने मिलेगी। क्या? 1500 पर एनम पर चाइल्ड, बराबर, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ओके अच्छा, एक बार क्लबिंग प्रोविजन जिस पेरेंट के हाथ में लग गए, इन दैट केस हमेशा उस पेरेंट के हाथ में ही वो क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे जब तक असेसिंग ऑफिसर चेंज नहीं कर देता। अच्छा सर, चाइल्ड में क्या स्टेप चाइल्ड भी आता है? यस बेटा, बात क्लियर है? समझा बेटा? आपका सेक्शन समाप्त हो गया 64 फर्स्ट ए फर्स्ट बॉक्स। डू यू वांट मी टू रिपीट अगेन? गुंजन सिंह क्लियर? ओके ओके, आई एम रिपीटिंग, प्लीज लिसन दिस। हम बात करें माइनर की इनकम जो होने वाली क्लबिंग। ओके, अब किसी भी पर्सन जो माइनर है उसको इनकम आ रही है, वो इनकम उसके पेरेंट के हाथ में हो जाएगी क्लब, एंड पेरेंट को उस इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। यस सर। तो कौन से पेरेंट के हाथ में इनकम होगी? उस पेरेंट के हाथ में जिस पेरेंट की इनकम क्लबिंग के पहले ज्यादा है। ओके, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, रुको। ओके बराबर। बट सर अगर पेरेंट का हो गया डाइवोर्स प्रीवियस ईयर में, इन दैट केस उस पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी जिस पेरेंट ने प्रीवियस ईयर में बच्चे को संभाला है। बट सर अगर दोनों पेरेंट्स मर गए, इन दैट केस ग्रैंड पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, एंड अकॉर्डिंग टू मी उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा बेटा। खुशी समझाए पॉइंट? बिकॉज ग्रैंड पेरेंट कहते हैं यू कैन नॉट मेक टैक्सेबल ना, अलाउड ही नहीं है। ओके, अगर समझा ये पॉइंट? ओके, अब अगर जिस पेरेंट के हाथ में इनकम, बेटा अगर डाइवोर्स हो तो जिस पेरेंट ने पिछले साल प्रीवियस ईयर में बच्चे को संभाला था उस पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, अब मेरी बात सुनो, मैं एक डाउट लेता हूँ, आई टेक द डाउट्स जस्ट मिनट। ओके, जो क्लबिंग के प्रोविजन है जो थे ना, अगर क्लबिंग के प्रोविजन माइनर, बेटा एक काम करो ना, जो भी डाउट है एक बार कैन यू राइट ऑन पेपर बेसिकली। ये पे कोई लिंक टूट रही है, अपन अभी अपन डिस्कस करेंगे दो डाउट बेसिकली। प्लीज एक पेपर पर डाउट लिख दो, अपन डिस्कस करेंगे दो डाउट। लेट मी कंप्लीट दिस चैप्टर बेसिकली। नो 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 सॉरी, बेसिकली जस्ट क्या वो नहीं तो वो फ्लो टूट जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ओके, आई रिपीट, फिर से मैं फिर से करता हूँ रिपीट। हम बात करें क्लबिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अगर किसी भी माइनर 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 पर्सन को इनकम हो रही है, इन दैट केस उसकी इनकम उसके पेरेंट के हाथ में क्लब कर दी जाएगी, एंड उस पेरेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। यस सर। सर कौन से पेरेंट के हाथ में? उस पेरेंट के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा है क्लबिंग के पहले। ओके सर, अगर पेरेंट्स डाइवोर्स होते तो देन इन दैट केस जिस पेरेंट ने पिछले साल बच्चे को संभाला था प्रीवियस ईयर में उस पेरेंट के हाथ में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सर अगर पेरेंट्स मर गए तो इन दैट केस ग्रैंड पेरेंट के हाथ में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, उनके हाथ में इनकम क्लब नहीं होगी, एंड मेरे अकॉर्डिंग उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। ओके
बराबर। यस। अच्छा, एक बार जिस पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब हो गई है, देन हमेशा उस पेरेंट के हाथ में ही इनकम क्लब होगी जब तक असेसिंग ऑफिसर चेंज नहीं कर देता। ओके, क्लबिंग के प्रोविजन जो है वो माइनर मैरिड डॉटर पे भी अप्लाई होते हैं। यस और नो? यस सर। अगर किसी माइनर को इनकम आती है थ्रू स्किल या आर्ट या वर्क, इन दैट केस उसको वो इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। इन दैट केस उसको कोई क्लब करने की जरूरत नहीं है। ओके। या फिर अगर कोई माइनर जो है वो इस सफरिंग फ्रॉम डिसएबिलिटी जो 80 यू में दी गई, क्या 80 यू में, इन दैट केस उसको भी क्लब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप क्लबिंग के अप्लाई करोगे प्रोविजन माइनर को, इन दैट केस उस पेरेंट को 1500 पर एनम पर चाइल्ड का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब उतना अमाउंट वो लेस कर सकते हैं। अच्छा, चाइल्ड में स्टेप चाइल्ड भी आता है, समझा? समझा बेटा? लिखेंगे चैट बॉक्स में। जितना जल्दी आप चैट में रिप्लाई करोगे ना, उतना आप फटाफट करते जाएंगे, बिकॉज आई विल गेट कि भाई आपको समझा कि नहीं समझा। ओके, सो लेट मी मार्क द फ्यू वर्ड्स। देखो, इज मोर, गॉट डाइवोर्स, पेरेंट्स डेड, ठीक है, एप्लीकेबल इन माइनर मैरिड डॉटर, ओके, अर्न बाय माइनर ड्यू टू हिज ओन स्किल, देन क्लबिंग नहीं होगा। डिसेबिलिटी है, क्लबिंग नहीं होगा। कितना मिलेगा इसमें? 1500 पर चाइल्ड। एंड अगर एक बार इनकम पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल हो गई, इंटरेस्ट हमेशा उसके हाथ में टैक्सेबल होगी जब तक वो चेंज नहीं करता है। लास्ट में चाइल्ड में आपका स्टेप चाइल्ड भी आता है। परफेक्ट। ओके, ठीक है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर आपको समझा नहीं समझा, आप एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया करो, बिकॉज क्या है, वी कैन मूव अहेड बेसिकली कि मतलब आपको समझा कि नहीं समझा बेसिकली, ठीक है? ओके। अब बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने कोई असेट ट्रांसफर किया अपनी स्पाउस को, क्या? अपने स्पाउस को। अब है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4। ओके, अब बात हो रही है अगर 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 किसी इंडिविजुअल ने कोई एसेट ट्रांसफर किया अपने स्पाउस को, या तो विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर इन एडुकेट कंसिडरेशन में, इन दैट केस वो जो असेट जो इनकम आ रही है वो उस इंडिविजुअल के हाथ में क्लब हो जाएगी जिसने ट्रांसफर किया था। मैंने क्या बोला? अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई असेट ट्रांसफर किया है अपने स्पाउस को, बराबर, या तो विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर एट इन एडुकेट कंसिडरेशन, इन दैट केस वो असेट से जो भी इनकम आ रही है वो इनकम वो जिसने असेट ट्रांसफर किया इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल के हाथ में क्लब हो जाएगी एंड उस इंडिविजुअल को टैक्स भरना पड़ेगा। देखो बेटा, ट्रांसफर एनी एसेट, बराबर, विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, इन दैट केस, ओके आई रिपीट, ओके, इनकम फ्रॉम सच एसेट शैल बी क्लब इन ट्रांसफर, बराबर। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो बेटा, अगर किसी इंडिविजुअल ने, ठीक है, अपने स्पाउस को, व्हाट इज स्पाउस, पता है आपको स्पाउस क्या होता है? ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर किया, ठीक है, या तो बिना किसी कंसीडरेशन के या फिर जो कंसीडरेशन चार्ज किए वो बहुत कम था, बराबर, अब उस स्पाउस को उस असेट से इनकम आ रही है, इन दैट केस वो जो इनकम आ रही है स्पाउस को असेट से, वो इनकम इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी जिसने वो असेट ट्रांसफर किया था। यस और नो? ओके। अब अब ये सेक्शन तभी लगेगा, ये क्लेमिंग तभी होगा जब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, अगर उनका डाइवोर्स हो गया है इन एंड उस डाइवोर्स के बदले में उसने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, इन दैट केस क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। मतलब कि ये सेक्शन को लगने के लिए हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर डाइवोर्स हो गया है एंड डाइवोर्स के बदले में हस्बैंड ने वाइफ को कुछ पैसा दिया या वाइस वर्सा, इन दैट केस उस पर क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे, एल्यूमिनी पे क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगते। समझा फ्रेंड्स? फ्रेंड समझा? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, जी जी, ओके। अब अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने बेटे की वाइफ को, क्या, अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने बेटे की वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर किया है, या तो विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर एट इन एडुकेट कंसिडरेशन, इन दैट केस वो असेट से जो भी इनकम आ रही है बेटे की वाइफ को, वो इनकम जिस उस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसने वो असेट ट्रांसफर किया है। यस और नो?
इट इज सेम एज हस्बैंड वाइफ बेसिकली। ओके, अच्छा, ये सेक्शन तभी लगेगा जब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यस और नो? समझा फ्रेंड्स कि नहीं समझा? पॉइंट सेम ही था। ओके, आई रिपीट। देखो बेटा, बेटा सोम, हमने क्या पढ़ा? अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर किया, बराबर, अब उस या तो विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर एट इन एडुकेट कंसिडरेशन, बराबर, अब उस स्पाउस को उस असेट से इनकम आ रही है। इन दैट केस वो जो इनकम आ रही है स्पाउस को, वो इनकम इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी जिसने असेट ट्रांसफर किया। ये कब होगा? जब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बराबर? यस और नो? यस सर। अब सेम केस, अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने बेटे की वाइफ को, क्या बेटे की वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर किया है, अब उस बेटे की वाइफ को उस असेट से इनकम आ रही है, इन दैट केस वो इनकम है वो ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ये कब होगा? जब फादर इन लॉ या मदर इन लॉ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तब। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब देखो, अब सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 क्लॉज 8 क्या बोलते हैं? असेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, और मतलब आपने कोई असेट ट्रांसफर किया या तो अपने पत्नी के फायदे के लिए या फिर अपने बेटे की वाइफ के फायदे के लिए, इन दैट केस जिसने ट्रांसफर किया उसको टैक्स लग जाएगा। समझा? हेलो, सिंपल पॉइंट था। हाँ, ताकि टैक्स प्लानिंग ना हो सके, बराबर है। क्या पॉइंट है कि अगर किसी पर्सन ने अपने स्पाउस को असेट ट्रांसफर किया या फिर उसने अपने बेटे की वाइफ को असेट ट्रांसफर किया, बराबर, इन दैट केस उस ट्रांसफर के हाथ में टैक्स लग जाएगा। परफेक्ट? यस और नो चैट बॉक्स में लिखेंगे बच्चे लोग प्लीज। ओके, अब बात करते हैं कि अगर किसी एचयूएफ, अगर किसी असेट ट्रांसफर टू एचयूएफ, अगर कोई एचयूएफ में असेट ट्रांसफर हुआ है, क्या पॉइंट है? एचयूएफ में मतलब कि अगर एचयूएफ, अगर एचयूएफ को कोई असेट ट्रांसफर किया है, अगर कोई एचयूएफ को असेट ट्रांसफर किया है, इन दैट केस अगर उस एचयूएफ को वो असेट से इनकम आ रही है, इन दैट केस वो इनकम जो है वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। देखो बेटा, इनकम डिराइव बाय एचयूएफ फ्रॉम सच प्रॉपर्टी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, समझा ये पॉइंट? हेलो, रिपीट। ओके, एचयूएफ है, अगर कोई असेट ट्रांसफर किया है एचयूएफ को, बराबर, अब उस एचयूएफ को उस असेट से इनकम आ रही है, इन दैट केस वो जो इनकम है उस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होगी जो पर्सन ने वो असेट ट्रांसफर किया है। सिंपल सी बात। बढ़ू आगे में? ओके, अब अगर एचयूएफ का हो गया पार्टीशन, अगर एचयूएफ का हो गया पार्टीशन, क्या सर उसमें भी क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे? यस बेटा, उसमें भी लगेंगे। उसमें क्या होगा? इंडिविजुअल का शेयर प्लस उसकी पत्नी का शेयर प्लस माइनर की इनकम, ये सब मिला के ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको पता हो कि ना एचयूएफ इट्स अ फैमिली बिजनेस, बराबर ना, इसके लिए यहाँ पे माइनर चाइल्ड का भी इनकम भी क्लब हो जाएगा ट्रांसफर के हाथ में। समझा बेटा? यस और नो बेटा? अगर अगर कोई असेट ट्रांसफर किया है कोई एचयूएफ को, बराबर, इस एचयूएफ को उस असेट से इनकम आ रही है, इन दैट केस वो जो इनकम है वो ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, बराबर। अगर एचयूएफ का हो गया पार्टीशन, विभाजन, इन दैट केस क्लबिंग के प्रोविजन फिर भी लगेंगे। उस केस में इंडिविजुअल प्लस उसकी वाइफ प्लस माइनर चाइल्ड का शेयर भी क्लबिंग में आ जाएगा। समझा बेटा?
ओके, अब बात करते हैं अपन अपन इनकम ऑफ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न वेयर असेसी हैज सब्सटेंशियल इनकम, मतलब कि अगर इंडिविजुअल के स्पाउस को कोई इनकम आ रही है उस जगह से जिस जगह पे असेसी है उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? आसान भाषा में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? आसान भाषा में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? 25%। बेटा 25% कैसे लाया आप? फ्रॉम 20% की शेयर होल्डिंग। ओके रक्षा। और कोई सिंपल मतलब सब्सटेंशियल मतलब कहने से सब्सटेंशियल का सिंपल मतलब कहने से मेजर स्टेक। आप डोंट वांट परसेंटेज, आसान भाषा में कहने से इसका मेजर स्टेक उसका है बेसिकली। यस और यस। हाँ, कि अगर किसी स्पाउस को कोई कंसर्न से कोई इनकम आ रही है उस कंसर्न में असेसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इन दैट केस वो जो इनकम आ रही है स्पाउस को वो असेसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। कंसर्न कैन बी कंपनी ऑल्सो, फर्म ऑल्सो, एओपी ऑल्सो एंड बीओआई ऑल्सो। ओके। अच्छा, स्पाउस को क्या क्या सकता है? स्पाउस को मिल सकते हैं कहने से स्पाउस को रेम्यूनरेशन। यस, अगर स्पाउस को मिल रहा है रेम्यूनरेशन फ्रॉम कंसर्न जहां पे उसके अदर्स जहां पे अदर स्पाउस को क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इन दैट केस जो इनकम है वो उस स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस आई टेल यू बेटा उसकी एक लिमिट भी है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है? अच्छा, अगर 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 स्पाउस को वो इनकम आ रही है बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, मतलब उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उसको इनकम दी जा रही है, इन दैट केस उस पर क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। अच्छा, अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड दोनों को वहां से इनकम आ रही है, इन दैट केस क्लबिंग के प्रोविजन तो लगेंगे बट इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होगी जिसकी इनकम बिफोर क्लबिंग ज्यादा है। यस और नो? यस सर। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब कहता है अगर कंपनी है, इन दैट केस अगर किसी का होल्डिंग 20% के ऊपर है तब हम बोलेंगे कि भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। एंड पार्टनरशिप फर्म एओपीबीआई में 20% के ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो बोलेंगे हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। समझा अभी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब? डू यू वांट मी टू समराइज दिस अगेन? क्या आप चाहते हैं मैं इसको पूरा समराइज करूं फिर से एक बार? ओके। अगर किसी देखो, अगर किसी स्पाउस को कोई भी कंसर्न से इनकम आ रही है जिसमें दूसरे स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इन दैट केस उस पर क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। ओके, मतलब कि लेट से अगर कोई स्पाउस को मिल रहा है रेम्यूनरेशन किसी कंसर्न से एंड उस कंसर्न में अदर स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इन दैट केस वो जो मिल रहा है रेम्यूनरेशन वो अदर स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर स्पाउस को इनकम मिल रही है बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, इन दैट केस क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंसर्न है, इन दैट केस क्लबिंग तो लगेगा बट इनकम उसके हाथ में क्लब होगी जिसकी इनकम क्लबिंग के पहले ज्यादा है। बराबर? यस और नो? यस सर। अब सब्सटेंशियल का मतलब क्या है? सब्सटेंशियल का मतलब होता है अगर कंपनी है जिन कंपनी में आपका 20% के ऊपर का शेयर होल्डिंग है एंड फर्म है एओपी भी है, इन दैट केस आपका 25% के ऊपर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यस और नो? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब लास्ट एक दो सेक्शन बाकी है अपने इसमें। क्या सेक्शन 60 क्या बोले? इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, मतलब आपको असेट से इनकम तो आई, मतलब आपने इनकम तो ट्रांसफर कर दी, आपने असेट ट्रांसफर नहीं किया, इन दैट केस वो भी इनकम ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। यस और नो? यस सर। देखो, इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। परफेक्ट? बराबर ना? सिंपल पॉइंट है। आपने आपने इनकम तो ट्रांसफर की बट आपने असेट ट्रांसफर नहीं किया ना, तो फिर क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे एंड जिसने असेट ट्रांसफर एंड जिसने इनकम ट्रांसफर की है उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। परफेक्ट? बढ़ू आगे मैं?
बढ़ू मैं आगे कि यहाँ पे रहूं? कैन वी मूव अहेड बेटा? कैन वी मूव अहेड? ओके। अब अब एक पॉइंट है यहाँ पे, देखो सर हमने बात की कि अगर आपने इनकम ट्रांसफर की विदाउट ट्रांसफरिंग असेट देन क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे एंड ट्रांसफर के हाथ में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ओके। अब क्या है, अगर asset transferred by individual to spouse or son wife and such amount is invested in business then proportionate profit will be clubbed using following formula। मतलब क्या कि लेट से आपने असेट इंडिविजुअल ने असेट ट्रांसफर किया अपनी वाइफ को, बराबर, या फिर अपने बेटे की वाइफ को, एंड वो जो अमाउंट है वो स्पाउस ने या बेटे की वाइफ ने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, बराबर। इन दैट केस प्रोपोर्शनेट इनकम प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ही क्लब्ड होगा ट्रांसफरर के हाथ में, कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। समझा मेरी बात? हेलो, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट से मेरी पत्नी है मिस्टर मी से, बराबर, मी से मेरी पत्नी है। ओके। अब मैंने, इज दैट नेटवर्क प्रॉपर है ना कि ग्लिच हो रहा है? हेलो, इज द नेटवर्क इज प्रॉपर ना? ग्लिच तो नहीं हो रहा ना कोई? सही है। ओके। लेट से मेरी वाइफ है, मैंने मेरी वाइफ को असेट ट्रांसफर किया, ठीक है। अब मेरी वाइफ ने वो असेट उसने एक बिजनेस में लगा दिया, बराबर। हाँ, ब्लैंक ज्यादा है इसमें, बराबर। यस रेशमा, लिसन द एग्जांपल। मैंने एक असेट मेरी वाइफ को दिया, अब उस मेरी वाइफ ने उसने कोई बिजनेस में असेट लगा दिया, बराबर। अब उसको उस बिजनेस से इनकम आ रही है, यस। अब वो इनकम उतनी ही टैक्सेबल होगी जितना उस वाइफ का हिस्सेदारी है उस बिजनेस में। यस और नो? सेम केस फॉर सन वाइफ। अगर मैंने मेरे बेटे की वाइफ को असेट ट्रांसफर किया है एंड उसने वो असेट कोई और बिजनेस में लगाया है, इन दैट केस क्लबिंग तो अप्लाई होगा, बट उतना ही अमाउंट क्लब होगा जितना बेटे की वाइफ की बिजनेस में हिस्सेदारी है। यस और नो? ओके। अब सर ये उसका एक फॉर्मूला भी है क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से इनकम आई, इनटू गिफ्टेड बाय असेसी और कैपिटल, गिफ्टेड बाय असेसी डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ये क्या? दिस इज द फॉर्मूला क्या? जो भी आपको इनकम आई बिजनेस से इनटू असेसी ने जो आपको गिफ्ट दिया, डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। हेलो, समझा कि नहीं समझा बेटा? निकिता सही समझा, रक्षा समझा। देखिए आई एम रिपीटिंग दिस फॉर द लास्ट टाइम बेटा, ठीक है? अभी ये 3 से 4 बार हो गया, प्लीज सब ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर बेटा नेट की दिक्कत आई थिंक आपके एंड से है, मेरा प्रॉपर चल रहा है बेटा, मुकुल आपके नेट की दिक्कत है, ठीक है? आई एम रिपीटिंग फॉर दिस लास्ट टाइम, ठीक है? प्लीज अब फोकस करेंगे। अगर मैंने अपना असेट अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया, बराबर, अब उस वाइफ ने वो असेट कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, बराबर, अब करने से उस असेट से उस वाइफ को बिजनेस से इनकम आएगी, जैसे देन जो वो इनकम आ रही है बिजनेस से, वो इनकम टैक्सेबल हो गई उतनी जितना वाइफ का बिजनेस में शेयर था। सेम गोस फॉर बेटे की इनकम। अगर मैंने अपने बेटे की वाइफ को असेट ट्रांसफर किया एंड उसने वो असेट कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस बिजनेस से उसको इनकम आ रही है, यस, उतनी इनकम क्लब होगी जितना बेटे की वाइफ की हिस्सेदारी है बिजनेस में। अच्छा सर, वो अमाउंट निकलेगा कैसे क्लब इनका? उसका फॉर्मूला है क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस इनटू गिफ्टेड बाय असेसी डिवाइड बाय कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। सी, दिस इज द फॉर्मूला। इनकम फ्रॉम बिजनेस इनटू गिफ्टेड बाय असेसी डिवाइड बाय जो भी बिजनेस है उसका कैपिटल कितना था फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। यू वांट टू राइट दिस? आप लिख सकते हैं एक बार, लिखा हुआ है यहाँ पे।
बढ़े आगे बेटा, आगे बढ़े बेटा आगे। कैन यू मूव हेड? गुंजन, रक्षा, रेशमा, प्रशांत, जो भी है। यस बेटा, अमाउंट अगर आपने प्रोफेशन में इन्वेस्ट तो भी क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा, उसमें हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा नोट, दिख रहा है नोट 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 वन दिख रहा है, नोट वन। यस, ये नोट वन ये रहा है। देखो क्या बोला कि क्लबिंग तभी अप्लाई होगा जब जो है ना गिफ्ट का अमाउंट वो अगर ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूडेड था, मतलब अगर वो गिफ्ट का अमाउंट इसमें इंक्लूडेड था, इसमें कैपिटल में, तो ये क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होगा, अदरवाइज क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा। लास्ट उसमें क्या है, जितने भी क्लबिंग के प्रोविजन है वो सेकंड जनरेशन में एप्लीकेबल नहीं होते। क्या? सेकंड जनरेशन में एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, अब लास्ट 2 पॉइंट बाकी है अपने। क्या है? रिवोकेबल ट्रांसफर, रिपीट। ओके, क्लबिंग जो हमने बात की ना बिजनेस के, जो भी इनकम हमारी बिजनेस से, वो तभी अप्लाई होगा जब वो अमाउंट जो है वो ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूडेड था तभी। बराबर? देखो बेटा, क्लबिंग एप्लीकेबल ओनली व्हेन गिफ्टेड मनी इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग कैपिटल। मतलब देखो ना, ये है ना ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो, देखा आपको? क्या बोल रहा है कि भाई अमाउंट ट्रांसफर, असेट ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल टू स्पाउस और सन्स वाइफ एंड सच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, देन प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट विल बी क्लब्ड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या है? इनकम फॉर बिजनेस इनटू गिफ्टेड बाय डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। अब एक नोट है, नोट क्या बोल रहे हैं कि क्लबिंग तभी अप्लाई होगा ओनली व्हेन गिफ्टेड मनी इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग कैपिटल। वो आपको एग्जाम में दिया होगा बेटा, एग्जाम में आपको स्पेसिफाई करेंगे कि उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े अभी। ओके, आपको पता है पॉइंट था कि क्लबिंग के प्रोविजन ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। पता है, ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में क्लबिंग नहीं लगता। हाँ, तो वही है कि ये पॉइंट है कि जितने भी क्लबिंग के प्रोविजन है वो सेकंड जनरेशन पे अप्लाई नहीं होते। देखो ये रहा, क्या है? ऑल द क्लबिंग प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल टू सेकंड जनरेशन। बराबर? यस सर। अब बात करेंगे अपन रिवोकेबल ट्रांसफर की। अगर कोई भी इनकम इनकम इज रिसीव बाय ट्रांसफर बट टैक्स पे किया ट्रांसफरर ने। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? इनकम तो आ रही है ट्रांसफरी को, बट उस पर टैक्स कौन पे करेगा? ट्रांसफरर। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? इफ ट्रांसफर इज रिवोक आफ्टर द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी, then the above provision shall not be applicable. Can anyone tell me what is revocable transfer? Can anyone tell me what is revocable transfer? Can anyone tell me what is revocable transfer? कैन बी टेकन, बराबर। हाँ, मतलब आपने फिलहाल तो ट्रांसफर किया है, बट मेरे पास राइट है कि मैं असेट को फिर से ले सकता हूँ। इन दैट केस इनकम तो आ रही है ट्रांसफरी को, जिसके हाथ में असेट है, बट उस पर टैक्स पे करेगा ट्रांसफर, बिकॉज एट द एंड तो ट्रांसफरर के पास है ना कि वो असेट को कभी भी ट्रांसफर से फिर से ले सकता है। यस और नो? यस सर। बट यहाँ पे क्या एक्सेप्शन क्या बोलते हैं कि इफ ट्रांसफर इज रिवोक आफ्टर द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी, देन द अबव प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब कि अगर ट्रांसफर निकल गया बिकॉज ऑफ, या तो वो ट्रांसफरी मर गया, बराबर, इन दैट केस क्लबिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड ट्रांसफर को उस पर टैक्स भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, परफेक्ट, यू ऑल आर राइट, सही बोला आपने। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर दिस क्लबिंग चैप्टर इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, बहुत सिंपल है। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी, इनकम तो क्लब होती है, क्या लॉस भी क्लब होंगे? क्या अगर लॉस हो तो क्या लॉस भी क्लब होंगे बेटा? अगर आप इनकम को क्लब कर रहे हो तो क्या लॉसेस भी क्लब होंगे बेटा? यस सर। अगर इनकम को क्लब किया तो लॉस भी क्लब होंगे। यस, इसलिए इनकम इंक्लूड लॉसेस, मतलब क्लबिंग लॉस पे भी एप्लीकेबल हो सकती है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बेटा। ओके, अगर आपने असेट ट्रांसफर किया, वो कन्वर्ट किया अदर फॉर्म में, इन दैट केस वो जो कन्वर्टेड असेट उससे जो इनकम आ रही है वो भी क्लबिंग में लग जाएगी। क्या बोला मैंने? अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर किया है एंड आपने वो असेट चेंज
करके कोई और फॉर्म है एंड उससे आपको इनकम आ रही है, देन वो जो इनकम आ रही है वो कन्वर्टेड फॉर्म से वो भी क्लबिंग के हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगी, इस पर भी क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। अब क्या है, अगर आपने असेट ट्रांसफर किया उससे आपको आया कैपिटल गेन, कैपिटल गेन भी क्लबिंग के अंदर फॉल हो जाएगा एंड वो ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, अब लेट्स टेक एग्जांपल, सोहम सोहम है और मैं हूं, ठीक है। अब मैंने सोहम को 10 लाख का गिफ्ट दिया और सोहम ने मुझे गिफ्ट दिया 12 लाख का। कितना? मैंने सोहम को दिया 10 लाख का और सोहम ने दिया मुझे 12 लाख का। अब गिफ्ट है, गिफ्ट, यस। अब क्या ऐसा होगा कि मुझे 10 लाख पे क्लबिंग लगेगा और सोहम को 12 लाख पे? चैट में लिखेंगे, मैंने गिफ्ट दिया 10 लाख का सोहम को, सोहम ने दिया मुझे 12 लाख का, बराबर। अब लगेगा क्लबिंग, तो क्या क्लबिंग कौन से कितने अमाउंट पे लगेगा? क्या मुझे 10 पे लगेगा, 12 पे लगेगा? नहीं ना, उतना ही अमाउंट जितना अमाउंट मैच करा दोनों में बेसिकली, बराबर। यस सर, परफेक्ट। मतलब अगर क्रॉस गिफ्ट है, क्रॉस गिफ्ट आपस में, इन दैट केस क्लबिंग उतना ही अमाउंट पे लगेगा जितना अमाउंट मैच कर रहा है बेसिकली क्रॉस गिफ्ट में। 10 लाख पे, यस कुत्ता, मतलब कि मुझे भी 10 लाख पे, सोम को भी 10 लाख पे लगेगा, 2 लाख पे क्लबिंग नहीं लगेगा। मतलब अगर आपस में गिफ्ट हो रहा है, इन दैट केस जितना अमाउंट मैच कर रहा है आपस में उतने ही अमाउंट पे क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, उसके ऊपर के अमाउंट पे क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे।